शोबिज में अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर्स रोज रोज सेम सीन कर करके सेम कैरेक्टर को प्ले करते करते थक जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपना कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आता। और कैरेक्टर डेवलपमेंट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है शो के लिए जितना उसका टीआरपी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अपने ही कैरेक्टर से और वो रातों रात शो को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को अपने फेवरेट कैरेक्टर और एक्टर्स को देखने का मौका नहीं मिलता और ये एक बड़ी खबर बनकर रह जाती है। हाल ही में ऐसा कई बार हुआ है कि एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर से नाखुश होकर शो को छोड़ने का डिसीजन लिया है। आइए हम आपको बताते हैं वो कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने हाल ही में कई सारे शोज छोड़ दिए हैं खुद सेटिस्फाई ना होने की वजह से। पारस अरोरा। हाल ही में पारस अरोरा अपने शो कांतिलाल एंड सन्स को छोड़कर जा चुके हैं। पारस इसमें डॉक्टर प्रमोद का कैरेक्टर प्ले किया करते थे, जहां वो जिया शंकर के ऑपोजिट कास्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने शो को छोड़ दिया क्योंकि उनका करियर का ग्राफ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी बहुत हो गया था। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो अपने कैरेक्टर से खुश नहीं है और उनके डेट्स भी अच्छी तरह से यूज नहीं किए जा रहे हैं मेकर से, और उन्होंने लॉकडाउन के पहले ही मन बना लिया था, लेकिन अब लॉकडाउन में सडनली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो अपने डिसीजन को 2 महीने के लिए रोक देंगे। और इसी वजह से उन्होंने अब जाकर अपने क्रिएटिव टीम से बात करने के बाद ये सॉल्यूशन निकाला है कि वो अब शो को छोड़ देंगे। नेहा मेहता टेलीविजन की बहुत ही चहेती एक्ट्रेसेस में से एक है। उनका कैरेक्टर अंजलि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में से, लेकिन एक रिपोर्ट द्वारा ये पता चला कि नेहा को अपना कैरेक्टर अंजलि धीरे धीरे बोरिंग लगने लगा था। उनका जो शेप हो रहा था वो भी उन्हें नहीं पसंद आया। एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर से काफी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास इनका काम नहीं बना और उसके बाद नेहा ने काम को फिर से शुरू करने का डिसीजन नहीं लिया और फिर शो को छोड़ दिया। उसके जगह पर अभी सुनैना फौजदार अंजलि के कैरेक्टर में आपको दिखाई दे रही होंगी। अनुष्का सेन रिसेंटली मेघा रे के कैरेक्टर में नजर आ रही थी अपना टाइम भी आएगा के शो में, लेकिन अनुष्का बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही थी। एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर्स ने ये भी कहा कि वो अनुष्का के टैंट्रम्स को हैंडल कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से वो अपना अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाती थी वो बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो एक न्यू एक्ट्रेस को कास्ट करेंगे इस रोल के लिए। सौम्या टंडन गौरी मैम के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है से उन्होंने भी ये कॉमेडी शो को छोड़ दिया है। उनका आखिरी दिन था 2020 अगस्त में। सौम्या टंडन ने ये शो छोड़ते हुए ये कहा था कि एक स्टेबल जॉब को छोड़ना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, वो भी एक ऐसे शो से जो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई ग्रोथ नहीं नजर आया अपने कैरेक्टर में। उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि वो शो में वो अपना ग्रोथ नहीं देख पा रही थी, लेकिन इस कैरेक्टर को उन्होंने 5 साल जिया है और 5 साल जीना ये शायद ही पसंद ना करे और कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहेंगी जहां वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सके और खुद को और भी बेहतर तरीके से जान सके। तनाज ईरानी भी अपना टाइम भी आएगा को छोड़ चुकी है, लेकिन इस वजह से ऑडियंस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। एक्ट्रेस ने इस सिलसिले में ये बात बताई कि जब शूट को किसी और लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के बाद, तभी कोई कॉल टाइमिंग नहीं डिसाइड किया गया था। उन्होंने पूरे प्रोडक्शन हाउस से पूछा गया था कि शॉट को कहीं और हम चेंज कर देंगे, बिना ये बताए कि वो रहने कहाँ वाले हैं और कितने वक्त के लिए। तनाज ने उनसे कहा था कि वो ट्रैवलिंग के बारे में श्योर नहीं है, लेकिन वो इस बारे में बात करके इसे शॉर्ट करना चाहेंगी, इन्हें इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहेंगी, लेकिन वहाँ कोई डिस्कशन नहीं हुआ और इस वजह से तनाज ने भी शो को बाय बाय कह दिया। शिल्पा शिंदे जब से भाभी जी घर पर में आई थी तब से उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई थी। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे और यही एक रीजन है जिस वजह से जब वो भाभी जी घर पर छोड़कर चली गई तब ये बात
खबर नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी बनकर पूरी तरह से फैल गई। उन्होंने ये बताया था कि प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव टीम दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस को उनसे ज्यादा प्रेफरेंसेस देते थे, जिस वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उन्होंने शिल्पा का पेमेंट भी नहीं बढ़ाया था और इसका नजारा आपको बिग बॉस 11 में जरूर देखने मिला होगा शिल्पा और विकास गुप्ता के बीच में। लेकिन ये एलिगेशंस लगाने के तुरंत ही बाद शिल्पा को लीगल नोटिस भेज दिया गया था कि वो अभी रिप्लेस हुई जा रही हैं शुभांगी आत्रे की जगह। और अब शुभांगी भी बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर में आ चुकी है और तब से आज तक अंगूरी भाभी बनके सभी को इम्प्रेस किए जा रही हैं। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के इस मिड एयर तबाही को कौन कैसे भूल सकता है। सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो में फीमेल कैरेक्टर गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी का कैरेक्टर निभाया करते थे, जिसे पूरे देश ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। उनका वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक हो गए थे। लेकिन जब कपिल ने उन पर अपना जूता फेंक कर मारा, तब से सिचुएशन पूरी उलट पुलट हो गई और आज के टाइम पे सुनील और कपिल बहुत ही नॉर्मल रिश्ते में दिखाई देते हैं और स्क्रीन पर उन्होंने वापस कोई ऐसा कमबैक नहीं किया है जहां वो दोनों स्क्रीन को शेयर कर रहे हो। ऋत्विक अरोरा ये रिश्ते हैं प्यार के में एज कुणाल काम करते नजर आ रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन का इनिशियल फेज शुरू हुआ था तब वो अपने काम पर रिटर्न नहीं आ पाए और उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर से एक बड़ी अमाउंट का डिमांड किया, जिसको प्रोड्यूसर्स पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अनप्रोफेशनल मानकर किसी और को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया। दूसरी तरफ ऋत्विक ने ये कहा कि उनके पिताजी उनके लिए बहुत ज्यादा वरिड थे, जिसकी वजह से वो ये रिश्ते हैं प्यार के में वापस शूट करने के लिए नहीं आ पाए। सोनारिका भदौरिया ओवरनाइट ही रिप्लेस्ड हो गई थी देवों के देव महादेव से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उनके टैंट्रम्स और उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर को, उनके बुरे एटीट्यूड को सेट पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उसके बाद उन्होंने मौनी रॉय को ये अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद मौनी रॉय ने बहुत अच्छा काम किया और देवों के देव महादेव बहुत ही सक्सेसफुल टीवी शोज में से एक माना जाता है। परिधि शर्मा भी अपने खत्म होते हुए रोल पटियाला बेब से जानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें हाल ही में बताया गया था कि अब उनका शो बदलने वाला है और जल्द ही उनका एग्जिट होने वाला है। बहुत डिसअपॉइंटेड होकर उन्होंने ये बताया कि उन्हें पहले से बताया नहीं गया था कि शो में स्टोरी लाइन चेंज होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने जब इस शो को साइन किया था, उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उनका रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग कैरेक्टर का है। लेकिन धीरे धीरे स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन कुछ और ही कहने लग गई और वो धीरे धीरे बहुत अनसेटिस्फाई होने लग गई अपने कैरेक्टर से। इसी वजह से वो खुद ही शायद एग्जिट ले ली थी, लेकिन उससे पहले ही शो ने अपना अलग डिसीजन ले लिया। लेकिन उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी शो को छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी थी। जिया मानेक एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और ये बात साथ निभाना साथिया के प्रोड्यूसर्स को राज नहीं आए। इस वजह से उन्होंने तुरंत ही जिया को देवलीना भट्टाचार्य से रिप्लेस कर दिया एज गोपी बहू। ये है कहानी उन एक्टर्स के बारे में जो जल्द ही रिप्लेस हो गए थे, या तो वो खुद हुए थे या तो प्रोड्यूसर्स ने किया था। आप हमें बताइए कि किसका रिप्लेसमेंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा था और क्यों। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.